Hello friends, welcome back in Chemist tutorial of Floating Gyansala. Take education in rhyme because lotus flourish in slime. आज का अध्याय 6 कक्षा 6 नए प्रश्न नए विचार। अनंगा निकली सैर पर। अनंगा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनंगा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। मतलब कि अनंगा की मां जो कि रेलवे स्टेशन पर आई थी अनंगा के साथ, वो उसके टीचर से कह रही थी कि बुद्ध के बारे में बच्चों को बताएं और बुद्ध के सारनाथ को ज़रूर दिखलाएं। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि जो बुद्धा हैं और जो बुद्धा से रिलेटेड सारनाथ है, ये कुछ खास और कुछ मुख्य तथ्य होंगे जिसके बारे में अनंगा की माँ बताने को कह रही है उनके शिक्षक से। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि बुद्धा की जानकारी आखिर कैसी है और वे कौन थे। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से बदलाव हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा था फ्रेंड्स कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी काफ़ी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की कहानी की, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो लगभग 2500 साल पहले 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है फ्रेंड्स। और उसके बाद इन्हें लगभग 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जब ये अपना घर त्याग कर आते हैं, ये सच्चाई जानने के लिए कि लोग आखिर दुखी क्यों हैं, और तब ये ज्ञान की खोज में निकलते हैं फ्रेंड्स। और जैसा कि मैं बता रहा था कि गौतम बुद्धा भी जो थे ये क्षत्रिय कुल से संबंधित हैं। इनके पिता शाक्यगण के मुखिया थे और हजारों सालों के बाद फिर से अब हम ये जानेंगे कि महाजनपद जो कि राजा उस समय काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, हजारों सालों के बाद अब वो नगर कैसे उभर रहे थे। तो बात है फ्रेंड्स कि गांव के जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे कि वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध जो थे, मैंने जैसा कि पहले ही कहा फ्रेंड्स कि ये क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से जुड़े हुए थे। जब ये नौजवान हुए यानी कि युवा अवस्था में फ्रेंड्स, ज्ञान की खोज में उन्हें घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक ये इधर उधर घूमते रहें और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहें और अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने खुद को ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। मतलब उन्होंने खुद रास्ता ढूंढने का निश्चय किया और वे इस निर्णय में आगे सफल भी होंगे, जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके लिए उन्होंने बोधगया, बिहार में एक जगह है बोधगया, जहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक उन्होंने तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान मिला। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो फ्रेंड्स, इन्हें जैसा कि मैंने बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करने से हुई और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में भी मतलब प्रतिष्ठित हुए या जाने गए। और इन्होंने पहला अपना जो सरमन था वो सारनाथ में दिया था फ्रेंड्स। और उसके बाद उन्होंने पहली बार उपदेश दिया
और उसी नगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो फ्रेंड्स, उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्ति ही नहीं की, बल्कि जगह जगह घूमकर पैदल उन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार करना भी शुरू किया। और ये जो थे बिल्कुल वास्तविकता पर गौर करते थे और वास्तविकता की रास्ते पर ही चलते थे और लोगों को ये राह दिखाते थे। और ये कहते थे कि जरूरी नहीं है कि तुम मेरे उपदेश पर चलो, मेरे उपदेश को मानो, बल्कि तुम अपने जीवन से जो भी तजुर्बा पाते हो उसके अनुसार अपने जीवन में बदलाव लेकर के आओ, या फिर तुम्हें अगर सही लगे तो मेरी राह पर चलो। तो कहने का मतलब था फ्रेंड्स कि अगर मेरी बातें तुम्हें सही लग रही हैं, इसका विश्लेषण तुम अपने तजुर्बे से कर सकते हो, अपने जीवन में जो चल रही है कठिनाइयाँ या परेशानियों को दूर करके कर सकते हो, तो ही मेरे रास्ते पर चलो या मेरे उपदेश को मानो। वो मतलब किसी भी बात पर जोर नहीं देते थे कि आपको यह करना ही होगा। तो फ्रेंड्स, इस कारण से बुद्धा के जो ऐसे कहा जाए कि अनुयायी हुए, वो धीरे 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 बढ़ते चले गए फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं से हो रहा है, और जिसका कारण है हम लोग खुद। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हम लोगों को नहीं मिलता है, और जिस कारण से हम संतुष्ट नहीं हो पाते एवं और अधिक। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जैसे हम लोगों को वो चीज़ प्राप्त हो जाती है, लेकिन हम और अधिक की इच्छा करने लगते हैं, वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को, इस तृष्णा को, बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्धा के अनुसार हमारे जीवन में दुख का कारण हम खुद हैं, और हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारी लालसाएं और हमारी इच्छाएं, जो कभी नहीं ख़त्म होती हैं और हमेशा ये बढ़ती ही रहती है। एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा, दूसरी के बाद तीसरी इच्छा, या फिर कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता, यानी कि हमारी इच्छा जो होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने कहा, गौतम बुद्धा ने ये बात कही कि अगर हम जो हैं अपनी इच्छाओं को त्याग दें, आत्मसंयम को अपना लें, तो हम अपनी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। मतलब कि उन्होंने कहा कि केवल मनुष्य का ही आदर नहीं करना चाहिए, केवल धर्मात्मा का या भगवान का ही आदर नहीं करना चाहिए, बल्कि जानवरों का भी आदर करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जीवन विद्यमान है। और जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि आत्मा हम में भी है, उसी तरह जानवरों में भी है, और हर उस जीवित प्राणी में है जो कि धरती पर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम जो है, चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का अर्थ है कि अच्छे और बुरे कर्म ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और उसी से हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, या इससे ये निर्धारण होता है कि हमने अपने जीवन में क्या किया है। सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। तो फ्रेंड्स, ये सारनाथ का जो स्तूप है, ये वास्तविक रूप से गौतम बुद्धा की एक स्मृति है, जिसको इनके स्मृति में इनको याद करते हुए बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपना सर्वप्रथम उपदेश भी इसी सारनाथ जगह पर दिया था। आगे हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि उन्होंने अपनी जो शिक्षा दी थी वो जनसाधारण की भाषा पाली में दी थी, यानी कि प्राकृतिक भाषा में दी थी, ताकि
उनका जो संदेश है वो सामान्य लोगों तक भी पहुंच पाए और सभी लोग, चाहे वो किसी भी तबके के हों, चाहे एक वो व्यापारी हो, चाहे वो एक किसान हो, चाहे वो किसी दूसरे के खेत में काम करने वाले मजदूर हों, मतलब हर एक तबके के लोग जो हैं उनके उपदेश को समझें और उस पर अनुसरण करें। बात करते हैं फ्रेंड्स कि उन्होंने जो भी संदेश दिए हैं वो फ्रेंड्स एक जीवन का एक मूल आधार है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान ही इस बात की पाई थी कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या कारण है हमारे दुखों का, आखिर हम में दुख क्यों होता है, इसका कारण क्या है। इसी पर तो संशोधन उन्होंने किया और इसी का तो बोध उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। फ्रेंड्स, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि वेदों की जो रचना हुई थी वो संस्कृत में हुई थी, लेकिन जो वैदिक संस्कृत हैं ये आज के संस्कृत से फ्रेंड्स थोड़े अलग हुआ करते थे। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको इस बारे में कहा कि इन्होंने कभी इस बात पर बल नहीं दिया कि मैं जो भी कह रहा हूँ, जो मैं उपदेश स्वरूप दे रहा हूँ, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसका अनुसरण करें, या फिर आप जो उपदेश सुन रहे हैं इसको अपने जीवन में प्रयोग करने की कोशिश करें और उसके बाद शायद इससे आपकी तृष्णा, जो हमारी इच्छा है, उसमें संयम आ जाए। तो फ्रेंड्स, इस बात से तो हम तत्पर हो जाएंगे कि जो भी उपदेश बुद्धा ने दिए हैं वो कहीं ना कहीं सत्य है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं ये बातें कह रहा था कि इनके जो अनुयायी थे, इनके बढ़ने का कारण यही था कि इन्होंने कभी भी जबरन इस धर्म को स्वीकार करने को नहीं कहा, अपने उपदेश पर चलने को किसी अनुयायी को नहीं कहा, किसी भी उपदेश सुनने वाले को ऐसी बातें जबरन नहीं कराई गई और इसके लिए सभी स्वतंत्र थे कि वे आएं और इनके उपदेश को सुने और अपने विवेक से मापे कि आखिर वास्तविकता क्या है, आखिर सच्चाई क्या है। अगर जो ये कह रहे हैं वो उसमें कुछ तथ्य निकलता है कि नहीं, उससे में जो बातें कही हैं, यानी कि उपदेश में गौतम बुद्धा जो कह रहे हैं उससे मेरे जीवन में कोई लाभ हो रहा है कि नहीं। आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया था। तो फ्रेंड्स, अब आगे हम बढ़ेंगे, हम बात करेंगे किस्सा गौतमी की कहानी के बारे में। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई, यानी कि किस्सा गौतमी दुखी होकर के अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके बेटे को कोई जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर के दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। तो किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये उभर के आता है कि बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो बुद्ध दुखी माँ को ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि मरा हुआ इंसान दोबारा लौट के नहीं आता है और कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे लोग मरते नहीं हैं। यानी कि मरना जो है ये जीवन के साथ ही आरंभ हो जाता है फ्रेंड्स। जैसे कि एक बच्चा जन्म लेता है, फिर नौजवान होता है, उसके बाद बूढ़ा होता है और ये फिर वो मर जाता है। ये जीवन की प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हमें सत्य मानकर ही जीना होगा कि हम अगर पैदा हुए हैं तो एक दिन मरेंगे भी। उपनिषद इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे।
उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। मतलब वो ये जानना चाहते थे कि आखिर यज्ञ करना ही क्यों चाहिए, या फिर यज्ञ से क्या लाभ है। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है, और वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इस आधार पर षड दर्शन की। तो सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है, और वे ये वैश्विक है, न्याय है, सांख्य है, योग है, पूर्व है, मीमांसा है और वेदांत है, या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की ये जो 6 पद्धतियाँ हैं, इसकी स्थापना क्रमशः ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई है, ऐसा माना जाता है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। तो फ्रेंड्स, जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद जो फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्रेडरिक मैक्स मूलर हैं, ये एक जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद हैं। इनका कहना है कि ये जो 6 शाखाएं हैं दर्शन की, ये किसी एक व्यक्ति से नहीं आई हैं, बल्कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो बदलाव हुए हैं उससे उभर कर ये सामने आई है। तो किसी एक का नाम नहीं दिया जा सकता इसके लिए फ्रेंड्स। यद्यपि ये एक दूसरे से अलग दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ऐसे कई विचारों का संकलक उपनिषदों में हुआ है। तो फ्रेंड्स, उपनिषद जो है विचारों का एक संकलन है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। मतलब उनके बीच में, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में जो बातचीत होती थी उसे भी लिखा जाता था फ्रेंड्स। ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स बुद्धिमान भिखारी की। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक एवं अभिप्रतारिन नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। तो फ्रेंड्स, सार्वभौम आत्मा की उपासना करने वाले शौनक और प्रतारिन, जो कि एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे थे, एक बार की घटना थी कि जब वे खाने बैठे तो एक भिखारी वहाँ पहुँच गया और उनसे खाना मांगने लगा। शौनक जी बोले, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। भिखारी ने पूछा, विद्वजन, आप लोग किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की करते हैं। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। तो भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, यानी कि ये जो सार्वभौम आत्मा है पूरे विश्व में छाई हुई है या पूरे विश्व में रहती है, तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण ने कहा। इसीलिए हे ऋषियों, भिखारी कहता है, हे ऋषियों, मुझे खाना न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे खाना दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? तो भिखारी ने भोजन को पाने के लिए ऋषियों को इस प्रकार मनाया, क्योंकि वे लोग सार्वभौमिक आत्मा की उपासना करते थे। और जो सार्वभौम आत्मा होती है फ्रेंड्स, वो पूरे
जगत में विद्यमान है, यानी कि पूरे संसार में है, और हम लोग जो हैं उसी की एक भाग हैं। तो फ्रेंड्स, जिसकी अगर हम उपासना कर रहे हैं और उसे ही अगर हम भोजन न दें तो वो तो उनका अपमान हुआ ना। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, जिसमें हम श्रद्धा रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, खास बात यही थी कि भिखारी ने यही बात समझाने की कोशिश की कि मैं भी इस सार्वभौम आत्मा का एक भाग हूँ और मुझे भी भोजन मिलना चाहिए। और इस तर्क वितर्क के बाद भिखारी को भोजन उनसे प्राप्त हुआ। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ स्त्री विचारक का भी हैं जो कि अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की एक बार तीव्र जिज्ञासा पैदा हो गई। मतलब कि सत्यकाम जो है अब सत्य जानना चाहता था। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया और वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ोगे। तो फ्रेंड्स, उपनिषद के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। तो फ्रेंड्स, संस्कृत व्याकरण के रचनाकार जो हैं वो पाणिनि हैं। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की थी और ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम, लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे थे। जैन धर्म की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जैन धर्म जो था ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर का नाम वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। जो महावीर थे वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पहले ही पढ़ा हुआ है। 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकांकी जीवन बिताया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, 30 साल के उम्र में जब इन्होंने घर छोड़ा और ये 12 साल तक कठिन तपस्या करते रहे ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, और तब इन्हें एकांत में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा बिल्कुल ही सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। मतलब किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये महावीर का कहना था। मतलब महावीर ने अपने उपदेश में ये कहा कि सबसे पहले तो जिन्हें भी अगर सच्चाई जाननी है, यानी कि सच्चाई के राह पर चलना है, तो प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर तो पहले त्याग देना होगा। अहिंसा छोड़नी होगी, यानी कि जानवरों की जो हत्या हम लोग करते हैं वो हमें बंद कर देना होगा। यहाँ तक कि उन्हें कष्ट भी नहीं देना होगा। महावीर का ये भी कहना था कि सभी के लिए जीवन प्रिय है, और महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी। जैसा कि फ्रेंड्स, हमने गौतम बुद्धा की भाषा, जन साधारण की भाषा प्राकृत देखी थी।
महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। तो फ्रेंड्स, उपदेश जन साधारण की भाषा में दिए ही इसलिए जाते थे ताकि लोग उन्हें आसानी से समझ सके और सरलता से उसे समझकर उस पर अनुसरण कर सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो जैन धर्म है इसमें थोड़ी सख्ती है जो बरतनी पड़ती थी, और ये महावीर के उपदेश के अनुसार भी था कि हमें ईमानदार होना है या फिर सादा जीवन बिताना है। उसके अलावे चोरी न करने की मुख्य रूप से हिदायत दी गई है। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को तो वस्त्र सहित सब कुछ त्याग भी देना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, जैन का अर्थ क्या होता है? जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? फ्रेंड्स, इन्हें जिन इसलिए कहा गया क्योंकि ये विजेता हुए सच्चाई की राह को जानने का और सच्चाई को जानने का कि आखिर जीवन की वास्तविकता क्या है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बड़ा ही मुश्किल था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को त्याग दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। इसमें जो पुरुष होते थे ये जैन धर्म में, और जो इस जैन धर्म के अनुयायी बनते थे उन्हें भिक्षु कहते थे, और जो स्त्रियां जैन धर्म की अनुयायी होती थी उन्हें भिक्षुनी कहा जाता था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना थोड़ा कठिन था, क्योंकि फ्रेंड्स, व्यापारी जो होते थे ना, ये मेनली व्यापार का काम करते थे, और किसानों के लिए यह नियम थोड़ा सा मुश्किल हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स, फसल की रक्षा करने के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही यानी कि फ्रेंड्स, कई सदियों तक इनके जो उपदेश थे जैन धर्म के वे मौखिक ही रहे। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 साल पहले गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स, महावीर और बुद्धा, हम बात कर रहे हैं संघ की, तो उन दोनों का कहना था, महावीर और बुद्ध का, कि जब तक हम घर नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें सच्चाई का ज्ञान नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पीटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पीटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं था। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपनी माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी कि हम संघ में प्रवेश करें या उसमें शामिल हों अथवा न हों। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से आज्ञा लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे।
वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी कहा गया। तो फ्रेंड्स, भिक्षु और भिक्षुनी इसलिए कहा गया था क्योंकि ये जब घर त्याग करके संघ में शामिल होंगे तो इन्हें केवल ध्यान करना है और निश्चित समय पर शहरों और गांवों में जाकर भीख मांगना है और उसी से अपना भरण पोषण करना है। तो अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। तो फ्रेंड्स, जैन धर्म या बौद्ध धर्म की बात करें तो इधर लोगों का अधिक रुझान इसलिए बढ़ा क्योंकि इसमें जाति पाति का भेदभाव खत्म कर दिया गया था। एक बार संघ में जो शामिल हो जाते थे, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हो, सभी एक ही माने जाते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा था तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की भी रचना की। तो हमने फ्रेंड्स पढ़ा कि पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ, क्या इनमें कोई समानताएं दिखती हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि जो हमने पिछले अध्याय में वर्णित संघ के बारे में पढ़ा था, वो संघ फ्रेंड्स शासकों का हुआ करता था और ये फ्रेंड्स संघ भिक्षु और भिक्षुनियों का हुआ करता था। वो संघ जो हुआ करते थे, वो संघ इसलिए हुआ करते थे क्योंकि उसमें जो होता था, एक राज्य को चलाने के लिए एक संघ बैठता था और उस संघ में ये विचार किए जाते थे कि आक्रमण से कैसे निपटना है या फिर अपने नगर की समस्या को कैसे सुलझाना है, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि नगर को चलाना कैसे। लेकिन ये जो वर्णित संघ है, ये फ्रेंड्स बौद्ध धर्म या जैन धर्म या धर्म का संघ है, जिसके अंतर्गत लोग एक बार शामिल होते थे और सभी सामान्य हो जाते थे, चाहे कोई भी जाति के हों, चाहे कोई भी धर्म के हो, और वे बराबर माने जाते थे और उन सभी को वही सारी चीज़ें करनी होती थी जो संघ में करनी होती थी। जैसे कि फ्रेंड्स, उन्हें ध्यान करना होता था, बाकी भिक्षु और भिक्षुनियों को भीख मांगकर खाने का नियम बना हुआ था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने कुछ समानताएं बताई, आप भी ढूंढें और बताएं। बात करते हैं विहार की। तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करने लगते थे। ऐसे समय में वे अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बदलता गया, बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुनियों ने अपने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार नाम दिया गया। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि इनमें अस्थायी तो आता गया और शरण स्थलों की ज़रूरत का अनुभव होने लगा, तो इनके लिए विहार बनाना आरंभ हो गया जहाँ पर वे अस्थायी रूप से रह सकें। आरंभिक विहार, ये फ्रेंड्स पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है और ये भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए है। इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे भिक्षु और भिक्षुनी। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान खत्म हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यानी कि मैंने पहले ही कहा फ्रेंड्स कि एक बार संघ में जो आ जाते थे वो सभी बराबर हो जाते थे, किसी तरह का उनमें भेदभाव नहीं होता था। और पहले ही मैंने फ्रेंड्स एक बात और कही
कि अगर संघ में इन लोगों के बीच वाद विवाद हो जाता था तो ये लोग आपस में ही बैठकर सुलझा लिया करते थे। बात करते हैं लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनमें निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। तो फ्रेंड्स, विहार जो पहले बनते थे वे शुरुआत में तो लकड़ी के बनाए जाने लगे, फिर धीरे धीरे ईंटों का इस्तेमाल होने लगा और ईंटों से विहार बनाए जाने लगे। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए हैं और प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुनी लोगों को शिक्षा दिया करते थे। तो फ्रेंड्स, हमने पहले ही पढ़ा कि अब बात ये थी कि अस्थायित्व की ज़रूरत आने लगी, तो ये लोग भिक्षु और भिक्षुनी अब विहार में रहना शुरू कर दिए थे। तो फ्रेंड्स, इनके लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ जो थे व्यापारी, राजा या भूस्वामी यानी कि जो अमीर तबका था वे दान के रूप में इन्हें देते थे और इसके बदले में उन्हें भिक्षु और भिक्षुनियों से शिक्षा मिलती थी। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थीं। मतलब फ्रेंड्स, जो मिसाल के तौर पर हम बात कर रहे थे पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा उनके निर्वाण को दर्शाया जाता था, लेकिन अब बुद्ध की प्रतिमा बनने लगी, बुद्ध की मूर्ति बनने लगी। अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा बदलाव ये आया कि बौद्धिस्त्व में आस्था को लेकर आया। बौद्धिस्त्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि जो ये सच्चाई का ज्ञान पा लेते थे या सत्य की राह को जान जाते थे, वो साधना में लिप्त हो जाते थे और एकांतवास करते थे। लेकिन अब सोच बदल चुकी थी। अब वही लोग क्या करने लगे कि खुद ज्ञान जगह जगह घूम घूम कर बांटना शुरू कर दिए और धीरे धीरे ये जो बौद्धिस्ट की पूजा थी वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रहने लगी और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्री वे स्त्री या पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जिसका नाम था फासियन, काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया और स्वयं त्सांग जो था 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई लग जाया करते थे, कई वर्ष। इन यात्राओं में कई वर्ष लगते थे फ्रेंड्स। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए। तो फ्रेंड्स, ये जो स्वयं त्सांग है या त्सिंग है या फिर बात कर रहे थे एक और आए थे जिनका नाम था फासियन, ये लोग जो थे भारत तीर्थ यात्रा पर तो आए, लेकिन इन्होंने इस जो भी यात्राएं की उसे लिखा और लिख करके एक किताब बनाई और यहाँ से भी कुछ किताबें ले करके वो गए।
नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वयं तशांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया, जो बिहार में स्थित है। नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्य थे, बुद्धि में सबसे आगे, बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात थी नालंदा की कि ये बौद्ध धर्म का पालन करते थे। यहाँ पर उसी का वाद विवाद होता था और पूरी ईमानदारी से इसका पालन होता था। और ऐसा बोला जाता था कि यहाँ पर बुद्ध के उपदेश जो थे सभी लोग मानते थे, और उसके अलावे मठ के नियम काफ़ी ज़्यादा सख्त हुआ करते थे। और किसी को भी अंदर आने की अनुमति तभी होती थी जब द्वारपाल जो है 10 सवाल पूछते थे और कम से कम 7-8 के सही उत्तर मिलने चाहिए होते थे, लेकिन पर ऐसा होता नहीं था। स्वयं तशांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताओ। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब आप लोग ढूंढें और इसके बारे में बताएं। आगे बात करते हैं जीवन के चरण आश्रम की। आश्रम शब्द का मतलब होता है जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत फ्रेंड्स ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। और ये जीवन के 4 आश्रम थे फ्रेंड्स। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। तो फ्रेंड्स, सवाल है कि संघ के जीवन में आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह अलग थी। इस सवाल का जवाब आप लोग ढूंढें और इस सवाल का जवाब दें। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। कल फिर नए सवाल के साथ, नए अध्याय के साथ और सवालों के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।